हेलो मैथ्स ट्यूटर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जाहिर सी बात है आप इस चैनल तक तभी पहुंचे होंगे जब आपने मैथ्स से रिलेटेड कोई कंटेंट को सर्च किया होगा। यस, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ मैथ्स सीखने वालों के लिए है, मैथ्स बनाने वाले के लिए है, जो खुद से मैथ को सीखकर खुद से मैथ बनाना चाहते हैं, उसी के लिए है ये मैथ्स ट्यूटर चैनल। और अगर इस चैनल तक आप पहुंच चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई मैथ का कंटेंट नहीं है जो आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा। मेरा चैनल नया है बट मैं कंटिन्यू अपलोड करके आप तक हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही साधारण तरीका से समझाते हुए पहुंचा रहा हूं। तो उम्मीद है कि आपको हर एक वीडियो मेरा पसंद आएगा, आप मैथ्स इससे जरूर सीखोगे और मैथ्स का मास्टर जरूर बनोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2C क्लास 10 का सर RS अग्रवाल के बुक से। कौन सा एक्सरसाइज है ये? पोलिनोमियल का आखिरी वीडियो है ये, सॉरी आखिरी एक्सरसाइज है ये। इसमें 2 या 3 वीडियो बनेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। If one zero of the polynomial x square minus 4x plus 1 is 2 plus root 3, write the other zero। हम इसे देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि पावर 2 है। तो जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, 2 जीरोस होगा, अल्फा एंड बीटा, जिसमें से एक दे दिया है 2 प्लस रूट 3, मान लेते हैं अल्फा दे दिया है, बीटा निकालना है। कौन सा बड़ा बात है, चलो निकालते हैं। स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम लोग? गिवन डेटा से। क्या है मेरे पास? पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, साथ में क्या दे दिया है? अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। निकालना क्या है? बीटा इज इक्वल टू व्हाट? अगर हम इस पोलिनोमियल को ध्यान से देखें तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो है वो होता है माइनस बी बाई ए। कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। कौन सा है मेरा? यहाँ मेरा बी है -4 बाई ए कितना है मेरा? 1 है। यानी कि इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट निकला? +4। अगर हम यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन? 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस रूट 3। दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। यही तो हमें सेकंड जीरो निकालना था, बीटा ही निकालना था और हमारा बीटा निकल गया। कितना इजी है पोलिनोमियल। तो इस वीडियो में बने रहो। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैंने किया करके तुम्हें दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 10 का 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बने रहो इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस p इंटू पी प्लस 1। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसमें लास्ट में मेरा वैल्यू रहना चाहिए था, लेकिन वैल्यू की जगह पर अभी p इंटू पी प्लस 1 दे दिया है। तो इसका जीरोस निकालने बोला, यानी x का वैल्यू निकालने बोला। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो स्टार्टिंग कुछ ऐसे करेंगे जैसे हम लोग करते हैं हमेशा। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1, ये हमने लिख लिया। तो हम जब इसका पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? जो एक्स स्क्वायर है और जो लास्ट वाला टर्म रहता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या होगा इसका रिजल्ट? एक्स स्क्वायर इंटू पी प्लस 1। यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई कभी भी मत करना, ब्रैकेट से बाहर मत निकालो। देखो इसको ध्यान से, अगर इस एक्स स्क्वायर को हम 2 भाग में गुना करें तो क्या होगा? एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं ना हम। एक्स इंटू एक्स मतलब फिर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इतना समझ में आया? तो अब जो है हमारे पास p इंटू पी प्लस 1 है, तो हम क्या करते हैं? x के साथ p को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस x के साथ p प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या किया मैंने? ध्यान से देखो, यहाँ p और p प्लस 1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। इसे भी मैंने 2 भाग में बांट दिया, p को इसके साथ ला दिया, p प्लस 1 को इसके साथ ला दिया।
तो ऑटोमेटिक मेरा सारा का सारा टर्म जो है मल्टीप्लाई में आ गया। इतना समझ में आया। अब ये जो दो टर्म आया है, ये दो टर्म्स हमको करना क्या है, याद करो जब हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में मैथ बनाया था, अगर यहाँ नंबर रहता, नंबर के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम ऐसे निकालते थे कि ये बीच वाला जो है प्लस एक्स आ जाना चाहिए। तो बीच वाला प्लस एक्स लाना है मेरे को, मतलब प्लस 1x लाना है। कैसे आगे देखते हैं। मान लो कि इसको हम लोग माइनस ले लेते हैं और इसको हम लोग प्लस ले लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल के सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, ये माइनस एक्स पी प्लस एक्स पी दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास प्लस 1x बचा। वही चाहिए था अपने को यहाँ प्लस 1x। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों को हम ऐसा सिंबल से करेंगे सॉल्यूशन कि मेरा ये बीच वाला जो चाहिए वो आ जाए। साथ में इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई का रिजल्ट ये पूरा का पूरा आना चाहिए। पूरा का पूरा कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर के प्लस था और पी के आगे देखो माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी प्लस 1 होना चाहिए। तो इनको अगर हम पूरा को मल्टीप्लाई भी करके देख ले तो ये चीज ही आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे तो यहाँ दोनों का सिंबल ऐसे लेना कि मेरा ये बीच वाला चीज मुझे मिल जाए। तो क्या करते थे हम लोग, शुरू का और अंत का हम लोग ऐसे ही लिख लेते थे जैसे नंबर में करते थे, सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। यहाँ सिर्फ जो है मेरा अल्फाबेट में दिया हुआ वैल्यू, और प्लस 1x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इस पूरे चीज को लिखेंगे जो हमने लिखा था, इस पूरे चीज को। तो माइनस एक्स पी और प्लस एक्स इंटू पी प्लस 1 ब्रैकेट में, यही है। इसे सॉल्व करने से ही ये आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल इन दोनों टर्म को कर देते हैं अलग और इन दोनों टर्म को कर देते हैं अलग। अलग करने का मतलब अलग नहीं, कहीं अलग जगह लिखना नहीं है। यहाँ पे हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं वो देखेंगे। तो इस दोनों में से x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस पी। अब यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस दिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन जा सकता है। तो देखो x इंटू पी प्लस 1 और p इंटू पी प्लस 1 है, तो हम p प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, और जो चीज बचेगा उसको हम लिख सकते हैं x माइनस पी। ये समझ में आया। अब सेकंड क्या करेंगे, अब देखो ये चार टर्म मिलकर दो टर्म बनाया। इन दो टर्म को फिर आपस में हम लोग जो है मिलाएंगे कि देखेंगे कि दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहां देखो ब्रैकेट में x माइनस पी है, यहां भी x माइनस पी है, यानी हम x माइनस पी को कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या मेरे पास, बच जाएगा यहाँ x, बीच में प्लस, फिर ब्रैकेट में p प्लस 1, ये बच गया। तो ये आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो क्या निकलेगा हमारा रिजल्ट, हम कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू इतना है, मतलब ये जो फैक्टराइजेशन निकला दिस इज इक्वल टू हमेशा जीरो होगा, फैक्टर जो होगा वो पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं देयरफॉर x माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। जैसे इसको जीरो बोलेंगे हम कह सकते हैं ना x माइनस पी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा तो जीरो हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू p, एक रिजल्ट निकल गया। लेकिन इसका तो दो रिजल्ट निकलेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो दूसरा वाले को हम क्या लेंगे, एंड दूसरा क्या है x प्लस ब्रैकेट में p प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस p प्लस 1। दैट मीन्स दोनों जीरोस जो है क्या होगा, x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं p या फिर माइनस p प्लस 1, दोनों ही मेरे लिए x का जीरोस होगा। समझ में आया। इस तरह का हम लोग और मैथ बनाएंगे तो धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा, बट पूरी तरह से कंसेप्ट तब क्लियर होगा जब तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके और एक मैथ इस तरह का सीख लेते हैं। सेम है क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ इसमें डेटा अलग दे दिया है हमें। क्या दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3। देख रहे हो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। कैसे सॉल्व करेंगे, बिना समय गवाए एकदम स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m
इंटू एम प्लस 3। एकदम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, पहला और आखिरी लास्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एम प्लस 3। क्या करेंगे हम लोग, इसको x को दो जगह बांट लेंगे, x और x। ये जो m इंटू एम प्लस 3 है, एक के साथ हम m को भिड़ा दिए और दूसरे के साथ हम m प्लस 3 को लिख दिए, तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल सही रहेगा, कोई भी गड़बड़ है नहीं हुआ। सिंबल मिला लेते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, यानी कि यहाँ पे माइनस सिंबल आएगा। अब देखते हैं मुझे बीच में क्या चाहिए, -3x, तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि यहाँ -3x आए। देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरा +3 है, अगर हम यहाँ माइनस दे देते हैं तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -xm प्लस माइनस -3x आएगा ना। तो यहाँ पे अगर हम प्लस दे देते हैं तो ये +xm आएगा और ये -xm प्लस xm कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, -3x। कंसेप्ट समझ में आया? अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो मैथ को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे और हम लोग लास्ट टर्म को लिख लेंगे, ऐसे करते थे। अब बीच वाला लाने के लिए हम इस चीज को पूरा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, +x इंटू एम और -x इंटू एम प्लस 3। इसे सॉल्व करने से ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 टर्म बन गया है, इन दो टर्म को अलग, इन दो टर्म को अलग सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस एम। अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ मेरा, m प्लस 3 और बच क्या गया, मेरे पास बचा x। अब यहां ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस m, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, लोग बच्चे क्या करते हैं, माइनस तो कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस देके माइनस लिख देता है, नहीं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। समझ में आया? चलो अब देखो दोनों ब्रैकेट में मेरा फिर x प्लस एम बराबर आया, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, अभी दो टर्म में चेंज हो गया मेरा मैथ। तो x प्लस एम को अगर हम कॉमन ले ले, अब क्या बचता है मेरे पास, यहां से x बचेगा, यहां से माइनस बचेगा और यहाँ m प्लस 3 बचेगा। तो ये देखो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। जैसे फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, हम लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस एम इंटू x माइनस एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर है तो ऑब्वियसली 0 होगा रिजल्ट। तो देयरफॉर x प्लस एम इज इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। इस पूरे टर्म को अगर इधर लेके जाए 0 बाई इतना, 0 ही रिजल्ट होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 माइनस एम मतलब माइनस एम। फिर अगेन इसको ले लेते हैं हम लोग, अगेन अब इसको ले लेते हैं, x माइनस एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 प्लस एम प्लस 3 हो जाएगा। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, m प्लस 3। समझ में आया? तो जीरो क्या हुआ मेरा, देयरफॉर x इज इक्वल टू या तो माइनस एम भी हो सकता है या फिर m प्लस 3 भी हो सकता है। ये मेरा आंसर। समझ में आने लगा? तो समझ में आने लगा है, खुद से मैथ को बनाओ, मैथ ट्यूटर को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को बढ़ाने में मदद करो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। तुम बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैथ ट्यूटर के साथ जुड़े रहो, एक एक मैथ बना पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल सच दैट alpha plus beta is equal to 6 and alpha into beta is equal to 4, then write the polynomial। इससे आसान क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज में तुमको और नहीं मिलेगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, देखो पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन डेटा क्या है। तो गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम जानते हैं कि देयरफॉर fx यानी कि पोलिनोमियल बराबर क्या होता है मेरा, इज इक्वल टू फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है मेरा पोलिनोमियल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू को पुट कर दे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 6 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4,
और साथ में इस 6 के साथ क्या रहेगा मेरा, इस 6 के साथ x। तो क्या ये मेरा पोलिनोमियल नहीं हो गया, ये मेरा पोलिनोमियल हो गया, तो यही तो आंसर हो गया। समझ में आया? ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा इस सब क्वेश्चन में, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में उठा के दे दे हाफ नंबर या 1 नंबर का। खैर ठीक है, मैथ है तो सीखना है। तो ये समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक नया तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और आगे बहुत यूज होने वाला है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में। तो देखो पोलिनोमियल का इस मैथ को, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब ये पोलिनोमियल मुझे दिया हुआ के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, जिसमें एक जीरो मुझे दे दिया, यानी कि x का एक वैल्यू मुझे दे दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर मतलब 2 वैल्यू होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एक वैल्यू तो मुझे दे दिया है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन पोलिनोमियल बराबर कितना है मेरा, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, एंड और क्या दिया हुआ है, वन ऑफ जीरोज, वन ऑफ द जीरो, क्या दिया है, वन ऑफ द जीरो मतलब 2 दिया हुआ है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, एंड साथ में हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हम x का वैल्यू को 2 कर देते हैं तो जो भी मेरा फैक्टराइजेशन होगा उसका वैल्यू तो 0 होना चाहिए ना। तो करके देखते हैं। देयरफॉर यहां पे हम करेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इंटू एक्स की जगह पर हम 2 रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे अगर सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 4k प्लस 3 टू जा 6 और प्लस के इज इक्वल टू 0। अगर k को सॉल्व कर लिए तो क्या होगा, 4k प्लस 1 के 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 माइनस 6 मतलब -6, और k इज इक्वल टू हो जाएगा -6/5। ये तुम्हारा आंसर। समझ में आया? तो कुछ भी नहीं था, अगर जीरो एक भी जीरो दे दिया है, जीरो मतलब x का वैल्यू, हम उस पोलिनोमियल में x का वैल्यू को पुट करेंगे, और चूंकि वो जीरोज है यानी कि उसका फैक्टराइजेशन तो 0 होना चाहिए, उसका जो फैक्टर होगा वो हमेशा 0 कहलाएगा। तो 0 जैसे ही कहलाएगा तो हम एफ एक्स इक्वल टू 0 कर लेंगे, मेरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 निकलेगा। जैसे हमने वैल्यू पुट किया तो k का वैल्यू सामने आ गया। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आए हम, सेम क्वेश्चन मिला। देखो इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम चीज है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। क्या, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के, और साथ में क्या दिया है, एंड वन ऑफ द जीरो इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3, एंड साथ में हम कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एफ एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह पर हम 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3 3 या 9 2 या 18 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। 18 प्लस 3 मतलब 21 प्लस के इज इक्वल टू 0। देयरफॉर के इज इक्वल टू, जब इसको ले जाएंगे उधर, -21, और हमारा आंसर भी क्या 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। देखो तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना पोलिनोमियल दिमाग में बैठ जाएगा, तो हर एक क्वेश्चन तुमसे इजीली सॉल्व होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो इफ -4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, ब्रैकेट में दिया है 2k प्लस 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2, यही है, एंड साथ में मुझे वन ऑफ द जीरोस दे दिया है,
तो 1 ऑफ द 0 इज इक्वल टू -4 है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -4। और हम कह सकते हैं कि एंड fx इज इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर fx के जगह पे हम लिख सकते हैं x² माइनस x माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x की जगह पर हम -4 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस x की जगह पर -4 माइनस 2k प्लस 2 को ब्रैकेट में रखते हैं इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व किया जाए -2k प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट से जैसे बाहर निकाले क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 2 18, माइनस 2k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर -2k इज इक्वल टू 0 माइनस 18 यानी -18 होगा। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू -18 बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल और 2 से जब कैंसिल करोगे 9, यानी कि k इज इक्वल टू 9 तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। अब मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पॉलिनोमियल में मास्टर बनते जा रहे हो, ऑलरेडी बन चुके हो। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरे वीडियो से मिला लो। तो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, फिर वीडियो को प्ले कर लो। मैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 यहां सॉल्व करके तुम्हें बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट, मैं स्टार्ट करता हूं। गिवन डेटा क्या है मेरे पास, fx इज इक्वल टू ax² -3 इंटू ब्रैकेट से ब्रैकेट में a -1 x -1, यही तो दिया है ना। और साथ में मुझे 1 ऑफ 0 दे दिया है 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। हम लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू 0, hence therefore ax² -3 इंटू a -1 x -1 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू को पुट कर दे तो क्या होगा, तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो x का वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो उसके बाद ब्रैकेट का काम करो, या फिर जैसे बोडमास रूल कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 3x और फिर -1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। अब वैल्यू पुट करते a इंटू एक्स का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू a इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा -3a, ये क्या होगा +3 और -1 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने पर मिलेगा -2a और इसे सॉल्व करने पर मिलेगा +2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर -2a इज इक्वल टू -2, देयरफॉर a इज इक्वल टू -2 बाय -2, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a इज इक्वल टू 1। कितना इजी मैथ है। तो फटाफट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं कि है क्या चीज। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को खुद से पढ़ो और डिसाइड करो, मेरा वीडियो को वेट करना है या तुम खुद बना सकते हो। बोल रहा है इफ -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 4x + 2k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9। फिर भी स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से। क्या है मेरे पास fx इज इक्वल टू 3x² + 4x + 2k और साथ में मुझे दे दिया है 1 ऑफ द 0 क्या दिया है -2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2। तो हम कह सकते हैं कि fx इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x² + 4x + 2k इज इक्वल टू 0। हो गया बात। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, -2 है लेकिन स्क्वायर है इसलिए +4 होगा। तो यहाँ प्लस माइनस -4 2 जा 8 और प्लस 2k इज इक्वल टू 0।
देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 2k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2k इज इक्वल टू क्या होगा, -4 हो जाएगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू -4/2, अगर इसको काटेंगे तो -2, यानी k इज इक्वल टू -2 हो गया रिजल्ट। अब तो 1-1 मिनट में मैथ बन रहा है, फिर क्या चिंता है यार। चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट मैथ बनाना सीख जाओ। चलो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। राइट द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² - x - 6। जीरोस मतलब मुझे अल्फा और बीटा निकालना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, x का पावर हाईएस्ट 2 है, तो हम लिख लेते हैं पहले गिवन fx इज इक्वल टू x² - x - 6। इतना इजिकल टू 0 होना चाहिए, बट पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। x² और ये -6, याद है कि भूल गए, शुरू और लास्ट वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6x²। अगर इस 6 का हम लोग एलसीएम निकालें तो कितना होगा, 2 और 3। तो 2 और 3 जैसे ही हुआ, हम लोग इसको ऐसा करेंगे कि दोनों के साथ x को लगा लेंगे और सिंबल ऐसा लाएंगे कि बीच वाला सिंबल आए। बीच में माइनस है तो बड़ा का सिंबल माइनस करेंगे, छोटा का प्लस करेंगे तो आ जाएगा -1x। साथ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, रिजल्ट ये आना चाहिए। तो +2x - 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो +- 3 × 2 = 6, x × x² सब कुछ ठीक ठाक है। तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग -3x + 2x। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पहले तुम +2x ले सकते हो, बाद में -3x ले सकते हो, बट ध्यान रखना कि डेटा यही लेना है, यही डेटा लेना है, -3x और +2x। अब यहां से x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, x - 3, +2 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, x - 3। अब दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इसे कॉमन ले लिया जाए, बाकी जो बचा हुआ है उसे एक ब्रैकेट में कर दिया जाए। बस क्लास 10 के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं यार, ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है, खैर मैं बता रहा हूं। तो चलो अब हम ये कर सकते हैं ना, हेंस fx इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x - 3 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, x - 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। अगेन दूसरा वाला को ले लेते हैं, दूसरा वाला लेंगे तो क्या होगा, x + 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हो, मेरा दोनों जीरोस x इज इक्वल टू 3 और -2, यही तो दोनों आंसर हो गया। मजा आया इस वीडियो में। अगर वीडियो में तुमको मैथ सीखने का मौका मिल रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि इस चैनल से तुम्हें कुछ बेनिफिट हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो वीडियो पसंद आता है, जिससे तुम थोड़ा सा भी कुछ सीखते हो, उस वीडियो को लाइक करो, चैनल को बढ़ाने में मदद करो, लोगों के पास शेयर करो चैनल को, ताकि हर कोई सीख सके इजी ट्रिक से, आसान तरीके से मैथ्स बनाना, मैथ्स ट्यूटर सुब्रत सर के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आगे बढ़ो, खूब देश का नाम ऊंचा करो, रोशन करो।